वाले क्वेश्चंस दिए थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे अभी। ये रहा। देखिए इसमें आप मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक दिया था। तो होमवर्क में किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 26 से 30 में डाउट है तो पहले ये बताएं मुझे। किसी बच्चे को है डाउट? 26 टू 30 में कोई भी डाउट है तो पहले बताइए। सुदर्शन, वानी, कोई भी डाउट है बेटा? सुदर्शन, कोई डाउट है? चलिए ठीक नो है, सर। अगर नहीं है तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, इसी में आप देखेंगे नया टॉपिक है। ये वाले क्वेश्चंस आज हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गुडविल निकालने के हमारे पास 3 मेथड। ठीक है, सबसे पहले मेथड जो था हमारा गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने शुरू में किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला हम लोग सीधा सीधा ही कर देते थे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब फिर हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड किया। तो देखो आप अगर देखोगे कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर, तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर अगर आप देखो तो हमारे पास दो मेथड हैं। कौन कौन सा? पहला है गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बताएंगे जरा जल्दी, क्या फॉर्मूला है? सर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल माइनस एम्प्लॉयड। माइनस नेट एसेट कह लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो, दैट इज सेम थिंग। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिख रहे हैं हम शुरू से ही। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड। रही बात कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने की, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का बहुत सीधा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने दो मेथड आपको सिखाए बैलेंस शीट समझा के। ठीक है, हमने बैलेंस शीट बना के सीखा था ये वाला। इसमें हमने दो तरीके सीखे थे। एक तो एसेट वाला मेथड, जिसमें हमें क्या करना होता है, टोटल एसेट का सम ले लो, और ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये इन्वेस्टमेंट जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर कुछ नहीं लिखा है तो नॉन ट्रेड माना था हमने। तो दो मेथड हमने सीखे थे बेटा इसका। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का इसमें क्या करना होता है, टोटल एसेट में से गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो, और एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। दूसरा तरीका लायबिलिटी में से ही है। इसमें क्या करो, जितने पार्टनर हैं सबके कैपिटल जोड़ लो, चाहे वो करेंट हो चाहे फिक्स हो, और रिजर्व्स जोड़ लो, तो अलग से आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो यही है हमारा, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना स्टूडेंट्स, आज हम लोग दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, ये वाला। ये मेथड क्या है? इस मेथड को हम गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, क्या? सुपर प्रॉफिट। इसका बहुत आसान फॉर्मूला है, और सबसे इजी अगर कोई है फॉर्मूला तो इसी का है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो सबसे आसान है ये, इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा पहले। जैसे ही सुपर प्रॉफिट निकलेगा तो इंटू कर दो 100, और नॉर्मल रेट से आपको डिवाइड कर देना है। तो दैट इज, आपको बस इतना ही करना है। तो आज हम इसी मेथड को सीखेंगे। देखो ऊपर वाला मेथड के क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो क्वेश्चंस, सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया है। अब हम आज आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए मैंने 30 तक होमवर्क दिया था, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एक बिजनेस है, इसने अर्न किया है एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख रुपए, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो दो चीजें दे दी, क्या दे दी, एक तो एवरेज प्रॉफिट दे दिया, और एक दे दिया इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब नॉर्मल रेट 10%। कह रहा है गुडविल निकाल के बताओ। दो मेथड बोल रहा है, कह रहा है कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और फिर दूसरा कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड।
इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ। अब देखो यहाँ पे ना कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, तो वो वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है हम क्यों ना वो लिख लें। तो हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 31 में, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप साथ साथ मेरे कीजिए। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। एक तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट 4 लाख। 4 लाख। अच्छा, और हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है बेटा, रेट 10% है ना, तो 10%। 10%। ठीक है 10%। अब हमें बोला है गुडविल निकालो बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड का। तो लिखेंगे गुडविल बाई, एक काम करते हैं ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, बाई सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लिखना पड़ रहा है मेथड। अब इसका फॉर्मूला अभी अभी मैंने सिखाया है, आप एग्जाम में सीधा गुडविल ही लिख दो। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा अभी, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। तो 100 अपॉन हमारा रेट कितना है 10। तो बस इतना आपको करना है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा सॉल्व हो जाना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है आप बताओ मुझे। और और देखो एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल। एक चीज और चाहिए ना हमें, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में और भी तो कुछ दे नॉर्मल रखा है प्रॉफिट। नीचे। हाँ नीचे कह रहा है एसेट्स ऑफ द बिजनेस फॉर 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी वर 7,20,000, ये भी तो गिवन है। तो एसेट्स लिख देते हैं 40 लाख है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000 है। ठीक है, तो ये गिवन है। एसेट्स हमें कितना दे रखा है 40 लाख, और हमारे को एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटी लायबिलिटी ये दिया हुआ है 7,20,000 दिया हुआ है स्टूडेंट, 7,20,000। अब देखो आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ। देखो आपको सबसे पहले ना सुपर प्रॉफिट निकालना है। अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, पहले मैं यही निकाल रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट ही निकाल लेता हूँ। ये आपको आता है, पीछे आपने किया हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज, एवरेज याद है प्रॉफिट ना, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब नॉर्मल प्रॉफिट आपको भी पता है कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट, अच्छी बात यह है कि हमारे को क्वेश्चन में ना एवरेज प्रॉफिट गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो वो एक अच्छा चीज है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, एवरेज प्रॉफिट लिख देते हैं 4 लाख, ये लिख दिया। और माइनस है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, याद है ना आपको फॉर्मूला, कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100। तो ये है हमारा यहाँ पे, इसको हम इसको डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, इतना सब महाभारत रचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर ली। तो बस इसको सॉल्व करके यहाँ पे हम वैल्यू दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा 4 लाख। कई बच्चों ने अब तक कर भी लिया होगा। ठीक है, 4 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कितना है बेटा यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, याद है ना फॉर्मूला, देखो यहाँ पे, एसेट माइनस लायबिलिटी। बिल्कुल सही। अगर हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल एसेट्स दे रखा है। ठीक है, टोटल एसेट है ये, अगर खाली एसेट लिखता है तो हम टोटल एसेट ही मान के चलते हैं। तो टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि वो कुछ दिया नहीं है तो मैं एक्सक्लूडिंग ही मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ ये रहे ही नहीं होंगे, अगर होते तो जरूर बताता। तो टोटल एसेट में से अगर मैं एक्सटर्नल लायबिलिटी निकाल लूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया मेरा, 40 लाख में से 7,20,000 32 माइनस लाख। करके, हाँ 32,80,000। चलिए तो मैं लिख दे, 32,80,000। ठीक है तो मैं लिख देता हूँ 32,80,000 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया मेरा।
अब आपने सॉल्व कर लिया होगा इतनी देर में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बस। अब इसको सीधा आप क्या करो, इसको सॉल्व करके यहीं पे दिखा दो, ठीक है। कितना आ गया, ये तो हो गया हमारा 4 लाख, माइनस कर देते हैं और 10% जब निकाल 3,28,000 हो जाएगा। तो 3,28,000 बस। अब हमारा निकल गया गुडविल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल कह रहा हूँ, सॉरी सुपर प्रॉफिट निकल गया हमारा। सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 72,000। चलिए तो 72,000 हमने सॉल्व कर लिया बस। अब जैसे ही हम 72,000 निकालेंगे तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, यही तो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सुपर प्रॉफिट की जगह 72,000 लिख देंगे यहाँ पे और इनटू कर देंगे 100, जैसे कि बोल रखा है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। और रेट हमारा कितना है बेटा, 10% है। तो बस, तो कितना आ जाएगा 7,200। अब आंसर आप देख सकते हो कितना है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है आपको, कुल मिला के आपको ना किसी भी तरह से सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छे से आपने किया हुआ पीछे, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ रफ में, कहीं ऊपर वर्किंग नोट में यहीं से करना शुरू कर दो। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज दिया था, नॉर्मल आपने बता दिया कैसे निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। फटाफट हमने एसपी निकाल दिया, जैसे ही एसपी निकल गया फॉर्मूले में पुट करके रख दिया। किसी बच्चे को अभी दिक्कत है तो तुरंत मुझे बताए। हाँ यहाँ पे बोलो। 7 लाख भी तो ज्यादा आएगा। हाँ ये भी बात सही है, हाँ तो 7,20,000 7,20,000 आएगा। ठीक है बिल्कुल आएगा, क्योंकि 100/10 है, मैं 10% ही निकाल के बैठ गया। ठीक है, तो 7,20,000 आ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, तो बस ऐसे एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसी तरह का, ठीक है। देखिए कौन सा करें, क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरह से है। तो जो जो आपको दिक्कत हो सकती है और एक जैसे है ना, मैं उनको अलग अलग करते जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 32 आपको होमवर्क के लिए दूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, आप ट्राई कीजिएगा, ओके। यही सेम वही है कि टोटल एसेट दे रखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल और एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखा है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देखो क्या क्या गिवन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है 1 अप्रैल 2018 को फॉर्म के पास एसेट था 1 लाख। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, कह रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉक। ये बताइए जब हम टोटल एसेट लेते हैं तो स्टॉक को भी एक्सक्लूड करते हैं कि इंक्लूड करके रखते हैं? क्लास सर इंक्लूड। इंक्लूड करके रखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, जो मैंने कल आपको बैलेंस शीट सिखाया था, यहाँ पे जो रेड में मैंने रखा है ना, यही 3 एक्सक्लूड करते हैं, एक गुडविल, एक इन्वेस्टमेंट, वो भी नॉन ट्रेड होगा तब, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। देखो यहाँ स्टॉक को इंक्लूड करके रखते हैं, तो बुक वाले ने बड़ी चालाकी से स्टॉक को एक्सक्लूड किया, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। तो देखते हैं फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हम लोग टोटल एसेट हमारा 1 लाख है, इसमें इंक्लूड करेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है करंट लायबिलिटी वर 10,000 एंड द बैलेंस कंस्टिट्यूटेड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसने क्या क्या दिया है, कह रहा है टोटल एसेट हमारा 1 लाख है एक्सक्लूडिंग स्टॉक, तो मैंने इसे जोड़ दिया, तो मेरा टोटल एसेट हो गया 1,20,000। अच्छा कह रहा है कि करंट लायबिलिटी हमारे 10,000 है, इसका मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी को ही करंट लायबिलिटी बोलता है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारा दे रखा है 10,000। अच्छा अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,10,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कह रहा है गुडविल 60,000 है, और कौन से मेथड से है? एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है कि सुपर प्रॉफिट मेथड की मदद से हमारा जो गुडविल आया वो 60,000 रुपए आया है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट। तो कह रहा है आप एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है वो हम फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो जो गिवन है ना वो लिखो। अब आप बुक में अपने भी देखो क्या क्या गिवन है। देखो सबसे पहले तो एक बार मैं लिख देता हूँ, 33 है, सॉरी, हाँ जी।
गिवन, आप देखो गिवन क्या क्या है। देखो गिवन है, एक तो हमारे पास ना गिवन है एसेट्स, टोटल एसेट गिवन है। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे सीधा यहीं सॉल्व कर लेता हूं मन में, ठीक है। तो टोटल एसेट हमारा 1,00,000 प्लस 10,000, याद रखना। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि उसने एक्सक्लूडिंग स्टॉक दिया था। तो 1,10,000 20,000 है, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, 20,000, हाँ 20,000 है बेटा, ठीक कह रहे हो। तो ये हो जाएगा हमारा 1,20,000, ठीक है। ये हमने 1,20,000 लिख दिया। इसी तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी दिया हुआ है, एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना दिया हुआ है अगर आप देखो तो 10,000 है ना, 10,000। तो बस एक तो ये दे रखा है। अच्छा और क्या हमें दिया हुआ है, और हमें दिया हुआ है इसने रेट, रेट कितना दिया हुआ है 8% है ना, रेट दे रखा है 8%। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद और देखो आपको क्या दिया हुआ है इसने, कह रहा है कि गुडविल जो है 60,000 है, तो गुडविल दे रखा है। कौन से मेथड से दिया हुआ है बेटा, बाई सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ये याद रखना, ये मत भूलना, सुपर प्रॉफिट मेथड से दिया हुआ है। तो गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड कितना दे रखा है इसने, 60,000। तो हमने जो जो गिवन था ना, मैं पहले लिख देता। तो गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट मेथड हमें गिवन था, मैंने तुरंत उसको लिख दिया 60,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर आप देखो ना, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना है, जल्दी से बताइए जरा। तो 4 है, ठीक है। अब हमें देखो, अब हमें करना क्या है, बुक वाले ने क्या क्या पूछा है, फाइंड क्या करना है हमें। अगर आप देखो फाइंड क्या करना, तो अगर आप फाइंड करने के लिए देख रहे हो, तो सबसे पहले तो इसने बोला है कि एक्चुअल प्रॉफिट निकालो, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ना इसने गुडविल दे रखा है बाई सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम गुडविल का फॉर्मूला लगा देते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो इसने बोला है, हमें इसने बोला है गुडविल जो है बाई सुपर प्रॉफिट मेथड जो है, बाई एसपी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ये रहा, देखो मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसका बेटा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, याद करो, फॉर्मूला बताओ मुझे जरा, एक बच्चा तो देखो। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। बिल्कुल सही, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ईयर्स परचेजेस, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ना हमारे पास, अब हम सीधा इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, कहीं अलग से करने की जरूरत ही नहीं है जब इतना सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एवरेज माइनस, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये है फॉर्मूला। तो मैं अभी इसको ना यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये है हमारा बेटा बेसिकली फॉर्मूला जो है हमारा, ये है, ठीक है। तो अब आप एवरेज प्रॉफिट देखो, आप पहले तो ये देखो कि क्या एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये तो हमें पूछा है, ठीक है। तो ये तो देगा ही नहीं, तो इसने हमें जो पूछ रखा है, इसको हम लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। लेकिन एक चीज आपने नोट किया, गुडविल हमें दिया हुआ है, गुडविल कितना दिया हुआ है 60,000, 60,000। ठीक है। तो 60,000 में गुडविल लिख देता हूँ, क्योंकि हमें गुडविल दे रखा है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे 60,000 यहाँ पे दिखा दिया गुडविल की जगह। अब एवरेज प्रॉफिट मुझे नहीं पता, तो मैं एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही रहने देता हूँ, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और माइनस कर देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है ना सबको, क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू टू रेट अपॉन। नहीं नहीं नहीं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू नहीं है बेटा। एक बच्चा कह रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू,
वो नॉर्मल Capital प्रॉफिट नहीं employed. होती, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट Rate. अपॉन 100। याद है, ये कल हमने किया था। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का सीधा फॉर्मूला है, आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो और जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें रेट इनटू 100 कर दो, तो रेट अपॉन 100 कर दोगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है। ये वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेस उम्मीद करती है कि हम इतना कमा लेंगे, ठीक है। अब वो कमाए ना कमाए वो अलग बात है, ठीक है। तो आपने बस वही चीज किया है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे देखो, एवरेज प्रॉफिट जो आपका है वो तो आप लिख ही दोगे, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कितना है, कैसे निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,10,000. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो टोटल एसेट्स External liability. माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो आपके पास है ये, एक बच्चे ने अभी सॉल्व ही करके बता दिया सीधा, ठीक है। तो टोटल एसेट आपका कितना है देखिए, टोटल एसेट 1,20,000 है ना, और माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आपके पास 10,000 है, ठीक है। तो बस ये निकल गया आपका 1,10,000। यही करना था आपको, तो मैंने यहीं पे निकाल दिया। तो 1,10,000 आ रहा है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये हमारा निकल के आ गया 1,10,000। बस अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को रख देंगे यहाँ पे, जो कि आ रहा है 1,10,000, और इंटू कर देंगे रेट 10 डिवाइडेड बाई 100। तो बस ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। किसी को डाउट है तो तुरंत अभी मुझे बताएं, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ना टाइपिंग करने का वो जो पंगा है, ये थोड़ी दिक्कत है। देखो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट आपको खुद ही सॉल्व करना है, अब निकल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस ये हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1,10,000 इंटू 10। 8,800. नहीं, ये वैल्यू पूछ रहा 8,000. 8,800. हूँ। अच्छा, ये कितना परसेंट था, 8% था ना। मैं यहाँ पे 10% लिखते बैठा, 8% होना चाहिए था। तो इसका 8% कितना आ रहा है बेटा? 8,800. बताइए। 8,800, 8,800. 8,800 ना, ठीक है। बस अब आप Okay. इसको उधर भेज दो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, ये जाके 23,800. हाँ वहां जाके प्लस हो जाएगा। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 60,000 प्लस 8,800, ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, Sir, please sir, हाँ अपने बोलो। number of years purchase को multiply ये भी बात सही है। और यहाँ पे ले लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 4 था ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट भी लगाया था, और Yes, बाद में sir. मैं इसको ही लिखना भूलता जा रहा हूँ। 4 कर लो, और यहाँ पे भी यही है। एक गलती हो जाएगी ना यहाँ पे, अब इसको तो यहाँ पे हम लिख नहीं सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। देखिए, यहाँ पे कर लेता है। 15,000 आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा, इसको तो पूरा ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ना बेटा। मेरी बात समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? उस साइड ले जाओ 4 को 15,000. नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझो। पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, दैट्स इट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप अलग से चाहो तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे ना आपको इंटू 4 जो है, ये पूरे जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसमें निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है ये आपको अलग से निकाल लो बेशक। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, तो आप यहीं पे कर लो। सुपर प्रॉफिट इज तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहीं पे कर लेते हैं। एक काम कर रहा हूँ, यहीं पे कर लेता हूँ, इतना सब झंझट से अच्छा है प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल अपॉन नंबर 25 भी तो कर सकते हैं. हाँ, आप
इसको अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, आप जैसे मन करे, आप कई तरीके हैं करने के। अब मेन क्या है, मेरे को एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इसको वहीं कर दूं, चलो वहीं कर देता हूँ अगर ऐसी बात है तो। चलिए यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था, 8,800 निकला था ना। ठीक है, तो सर फोर उस साइड जाएगा 60,000 साइड। ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे वहां पे तो 8,800 वहां जाके प्लस हो जाएगा ना। यस सर। सर पहले पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये सब मिटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। गुडविल आपका 60,000 है, इक्वल टू SP इंटू 4 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे SP कितना आ जाएगा, 15,000. ये लो। सर 15,000 आ जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 15,000 लिख दिया, ये ज्यादा बेटर रहेगा, वहाँ खिचड़ी पक जा रही है पूरी। तो 15,000 इक्वल टू SP। अब आप SP में फॉर्मूला लगाते रहो बैठ के आराम से, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बस अब आप क्या करो, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल लो आराम से। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे रखो अगले स्टेप में। ये आ गया बेटा हमारा 15,000 इक्वल टू, ठीक है, एवरेज माइनस नॉर्मल, यहीं पे रख एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 8,800 है। ठीक है, तो 15,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको निकाल के सिखाई दी है, कैसे निकालेंगे। 8,800। 8,800। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप, मैंने आपको सॉल्व तो करा ही दिया था वैसे। परसेंट रख देता हूँ। ठीक है, ये रहा बस। तो ये हमारा आ गया 15,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस 8,800। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, ये इसको सॉल्व जब करोगे तो कितना आ रहा है, 23,800 आ जा रहा है। तो 23,800 यस सर। एवरेज प्रॉफिट, बस ये निकल गया। यही हमें चाहिए था ना। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ठीक है, तो इस तरह से करना है बेटा। अब ये थोड़ा सा टाइपिंग में ना, वो मतलब छोटी सिंपल चीज भी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है क्योंकि हैबिट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बस आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपसे हो ही जाना है। ठीक है, अब आप देखो इसी तरह के क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं। अब अगर आप देखो यहाँ क्वेश्चनों में, एक सेकेंड, एक मिनट ओपन होने दो। अगला क्वेश्चन ना 34, 35 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। देखो मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। हाँ जी, एक बार इसको हाईलाइट, ये देखो, ये बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 35 एक बार बता देता हूँ। देखो 35 देखिए, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। कह रहा राजा ब्रदर्स एवरेज प्रॉफिट इसका 30,000 है विथ अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। तो देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट दे दिया आपको,
और कह रहा विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कह रहा यूजिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट। तो बेसिकली आपको क्या करना है? सुपर प्रॉफिट निकाल। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल माइनस नॉर्मल, अभी अभी तो मैंने सिखाया। तो आप एसपी निकालना जानते ही हो। आप देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इस क्वेश्चन में 2 लाख है, जो मैं हाईलाइट किया हूं। तो 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा? 20,000। और एवरेज प्रॉफिट आपका 30,000 है। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल जब इंटू करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा एसपी निकल के आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? 30,000 माइनस 20,000, तो हमारा एसपी आ गया 10,000। और जैसे ही 10,000 आएगा तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू 100 अपॉन रेट, यानी कि 20,000 इंटू 10 अपॉन 100। तो इस तरह से आपको करना है। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर भी आपको देखो कैपिटल्स दे रखे हैं राजन के और रजनी के। तो दोनों का कैपिटल ले लो और दोनों को जोड़ लो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 20%। तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। इसका 20% निकालोगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 50,000 आ गया। तो बस आप इस तरह से इसको सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करके कोशिश कीजिए हो करने की। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 37 तक दूंगा, ठीक है। तो आप इनको ट्राई कीजिएगा। अब लीव कर सकते हैं।